अगर तो आप एक बिगिनर फ्रीलांसर है, ठीक है, जो कि अभी इस चीज़ से कंफ्यूज है, ठीक है, या उसे समझ नहीं आ रही कि उसने अभी अभी जो है कोई स्किल सीखी है या उसने अभी कोई जो है स्किल में उसने वर्क किया है, अब वो एज अ बिगिनर अपनी जो सर्विसेज है वो मार्केट में कैसे ऑफर करेंगे। जब भी आप लोग मार्केट में अपनी सर्विस को ऑफर करते हैं तो लोग सबसे पहले आपका प्रीवियस जो है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपने कितने प्रोडक्ट्स पे काम किया और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान है या आपको समझ नहीं आ रही कि एज अ बिगिनर एज अ न्यू कमर आप किसी भी सर्विस को किसी भी स्किल को लोगों को कैसे ऑफर कर सकते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में ऐसे 5 स्टेप्स के अंदर मैं आपको एक गाइड दे दूंगा जिसके थ्रू आपके जो है ये काफी हद तक जो है मसला हल हो जाएगा कि आप एज अ बिगिनर जो है वो कैसे लोगों को अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं, कैसे लोगों को कायल कर सकते हैं कि वो आपको हायर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरा जो है कि आपसे है कि काइंडली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जो है वो किया करें लाजमी, क्योंकि देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके इस सब्सक्राइब करने से आपके वीडियो को लाइक और शेयर करने से मुझे बड़ी मोटिवेशन होगी। तो लाजमी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसके ऊपर इस तरह के जो है यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के, उसके अलावा आपके करियर ग्रोथ के और बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैं लेके आता रहूंगा जो कि आपको हेल्पफुल कर, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार देखो, एक बेसिक चीज है जो कि आप लोग समझो, आप लोग किसी भी सर्विस के अंदर हो या किसी भी स्किल के अंदर हो, वो डिजिटल मार्केटिंग की हो सकती है, ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग की जो फर्दर आपके पास टाइप्स हैं जिसमें आपके फेसबुक एड्स हैं, आपके गूगल एड्स हैं, ठीक है, उसके अलावा आपकी ईमेल मार्केटिंग है, उसके अलावा आप सेल्स के अंदर हैं। आपने एक चीज अपने पल्ले बांध लो कि जब तक आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं ना करोगे आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपकी सर्विस लोगों का कोई ना कोई मसला हल कर रही है तो आप पैसे बनाओगे, लेकिन अगर आपकी सर्विस लोगों का कोई भी मसला हल नहीं कर रही तो फिर आप पैसे नहीं कमाओगे। तो ये अपने पल्ले बांध देना कि आपने अपनी सर्विस के अंदर काम आपने इस तरह से करना है, इस तरह से आपने अपने बनाना है कि भाई आपकी कोई भी सर्विस है वो लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें फेसबुक एड्स की, जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई मेरा जो मैं जब भी क्लाइंट को पिच करता हूँ मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि भाई अगर आप मुझसे मेरी सर्विस लेंगे तो आपकी जो है बिजनेस में इतनी आपको लीड जनरेट करके दूंगा, या मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी सेल्स को लेके आऊंगा, या मैं आपकी ब्रांड अवेयरनेस को इतने लोगों तक मैं आपके ब्रांड तक पहुंचाऊंगा। तो क्या ये मैं क्लाइंट को अप्रोच कर रहा हूं कि मैं उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अगर आपकी ये अप्रोच होगी तो फिर आप लोग इस फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर या इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप लोग अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो अब अगर मैं बात करूं कि आपने जो है यानी कि ये 5 स्टेप किया, अब देखो यार प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर मैं आपको बात करूं तो आजकल जो बिजनेस की मेन प्रॉब्लम्स है ना वो 2-3 तरह की है। या तो उनको मेन चाहिए होता है, उनको लीड जनरेशन चाहिए होती है, ठीक है, जैसे आपका रियल एस्टेट के लिए काम करते हैं, कोई आपका कोचिंग कंसल्टेंट के लिए काम करते हैं, किसी आपका क्लिनिक के लिए काम करते हैं, कोई आपका एजुकेशन सेक्टर है। इन सबको मेनली क्या चाहिए होता है, इन सबको चाहिए होता है अच्छी लीड्स, कि आप लोग इनको अच्छी लीड्स और अच्छे प्रोस्पेक्ट जो है आप इनके तक लाके दे सके, इनका प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये आपने करना कैसे, अब इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो है यानी कि कुछ स्किल्स के अंदर जो है वो आपकी एक्सपर्टीज होगी। अगर आपकी उसके अंदर एक्सपर्टीज होगी, अगर आप खुद के लिए वो काम कर सकते होगे तो ही आप अगले बंदे को वो जो है यानी कि अप्रोच उनको दोगे, उनको वो सर्विस ऑफर दे सकते हो। तो जो मेरी इस 5 स्टेप के अंदर जो स्टेप नंबर 1 है वो आपका आता है कि लर्न दिस स्किल्स। अब वो स्किल्स कौन सी है, देखो आपने अपनी मेन एक स्किल सीखी, जैसे फर्स्ट करो कि आपने फेसबुक एड्स को सीख लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसकी सपोर्टिंग स्किल्स को भी सीखी, जिसमें आपकी आती है सेल्स, कि आपने सेल्स जो है वो सेल्स कैसे करनी है, जिसमें आपकी कॉपी राइटिंग आती है कि आपने एड कॉपी या आपने एक अच्छा जो है वो कैसे लिखना है, मार्केटिंग आती है आपकी, उसके अलावा आपकी लीड जनरेशन आती है। ये सारी क्या है, ये सारी वो सपोर्टिंग है आपकी स्किल्स जो कि आपकी जो मेन स्किल है उसके साथ हेल्पफुल करेगी। और जब आप खुद के लिए लीड जनरेट करेंगे तभी आप जो है अपने अगले किसी क्लाइंट को आप ये क्लेम कर सकते हो कि मैं आपके लिए लीड जनरेट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी जो है यानी कि 2 से 4 लोगों की आपकी टीम बनाई है, ठीक है, अब आप एज अ एजेंसी उनको ऑफर कर रहे हो कि मैं आपको लीड जनरेट करके दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद के लिए लीड जनरेट नहीं करोगे तो आप उनको कैसे क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए अपनी मेन स्किल के साथ साथ आपने ये जो सपोर्टिंग स्किल्स हैं जो कि मैंने 4-5 बताइए, इनको आप लोग लाजमी इसी से। उसके बाद अगर हम बात करें अब हमारा जो है स्टेप नंबर 2 इसके अंदर क्या आएगा, तो वो आपका आता है कि फिनिश योर पोर्टफोलियो फर्स्ट, ठीक है, या बिल्ड योर पोर्टफोलियो फर्स्ट। अब आप लोगों का ये ज़हन में सवाल होगा कि अभी आप लोग बिगिनर है, ठीक है, अभी आप लोग बिल्कुल न्यू कमर है, तो आप लोग जो है अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, ठीक है, अपना फर्स्ट पोर्टफोलियो। यार देखो इसके लिए मैं आपको बनाना आसान एक मैं आपको हैक दूंगा जो मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था। जब मैंने नई डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी तो मुझे भी सेम आपके वाला इशू था कि मैं जब भी किसी को अप्रोच करता था तो मुझसे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस मांगता था। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैंने उस टाइम एक फेसबुक के ऊपर अपना डेमो पेज बनाया था, अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का डेमो पेज। मैंने सारी सर्विसेज लिखी उसके अंदर, वेबसाइट डेवलपमेंट, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ठीक है, उसके अलावा एसईओ, मैंने डेमो पेज बनाया और फिर मैंने उस डेमो पेज के थ्रू मैंने पेड कैंपेन्स को रन किया, ठीक है, मैंने पेड कैंपेन्स को रन किया। मेरे पास रन करने के बाद जो भी लीड्स आती थी मैं फिर उन लीड्स को कॉल करता था, वेरीफाई करता था कि भाई कितनी एक्यूरेट लीड्स आ रही हैं, ठीक है, मेरी कैंपेन कितनी अच्छी जा रही है। मैं मैट्रिसेस को देखता था कि भाई मेरा पे पर क्लिक जो ऐड है वो कितना है। तो आप लोगों के भी यही है कि आप लोग जो है कि सबसे पहले अपनी जो है एक डेमो प्रोफाइल क्रिएट करो अपनी, ठीक है, वो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने काम करना है किसी रियल स्टेट के लिए, आपने रियल स्टेट के लिए आपने लीड्स को जनरेट करना, तो क्या करो आप लोग कोई भी अपनी गूगल पे जाओ,
आप लोग देखो कौन से कोई नए प्रोडक्शन होकर लाहौर में या आपके किसी बड़ी सिटीज में लॉन्च हो रहे हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, ना आपने उनको अप्रोच करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपल वो प्रोजेक्ट का जो ऑलरेडी लैंडिंग पेज उन्होंने बनाया होगा उसको उठाओ, हर चीज उसकी कॉपी करो और उस कॉपी करके एक लैंडिंग पेज बन गया, उसका आपका फेसबुक पेज बन गया। तो अब आपने उस लैंडिंग पेज के अगेंस्ट आप लोग डेली की ना कोई 5 से 7 दिन आप कैंपेन रन करो, ठीक है। डेली का बजट रखो 500 से ज्यादा नहीं रखो, और फिर जो भी आपको लीड्स आती हैं आपने उनको कैप्चर करें और आपने एक एक लीड को आपने कॉल करना है लाजमी है, ताकि इससे आप लोगों को पता लगेगा कि आपकी जो लीड्स हैं वो आपकी कितनी एक्यूरेट है। इस तरह क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा कि भाई आपने ये आपने काम किया था, इतनी आपने लीड जनरेट की थी। और जो है कि आप इस तरह रियल एस्टेट में कर सकते हो, आप इस तरह किसी एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हो, कोई आप लोग कोचिंग का सेक्टर कर सकते हो। इस तरह आपने 2-3 बिजनेस के अगेंस्ट आपने इस तरह अपना डाटा इकट्ठा करना है और फिर आपने उसका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। अब आपके पास जो है जब पोर्टफोलियो हो जाएगा तो इसी पोर्टफोलियो को आप जो है अपने जो फर्स्ट क्लाइंट है ना आप लोग उनको आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें हमारे तीसरे स्टेप की, तो हमारा तीसरा स्टेप आता है कि बिल्ड अ लिस्ट फर्स्ट, ठीक है। यानी कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोग एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, बिल्ड अ लिस्ट एंड रीच आउट। एक अपनी आप लोग लिस्ट बना के आप उनको रीच आउट करना है। अब आपने लिस्ट बनाने के लिए होंगे, देखो अब जब आप एज अ बिगिनर हो, ठीक है, अब आपने अपनी बेसिक स्किल्स को सीख लिया, उसके बाद आपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर भी आपने काम कर लिया, ठीक है। आपने अपना आपने अपनी डेमो कैंपेन्स के थ्रू, डेमो प्रोजेक्ट के थ्रू आपने अपना जो है यानी कि एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनिशियली तौर पर आपने जब लोगों को अप्रोच करना है तो आप लोगों ने उन लोगों को अप्रोच करना है जो कि आपके सर्कल में आपने उन बिजनेसेस को आपने उनकी लिस्ट बनाई जिनसे आप रोजमर्रा इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है यानी कि मतलब के अगर आप शादीशुदा या आप नहीं या स्कूल जाते हैं कभी जाते हैं, आपने उसको ऐड कर लेना है। आप किसी नाई के पास जाते हो, किसी बार्बर के पास जाते हो कटिंग बनाने, आपने उस बिजनेस को ऐड कर लेना है। जितने भी आपके बिजनेस जिनसे आप रोजमर्रा इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, उसका भी लिस्ट बनाना है। दूसरा आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आपने उनकी लिस्ट बनानी है, उनके अंदर लाजमी तौर पर आपके लोगों में जिनके अपने बिजनेस होंगे या जो आपको रेफर कर सकते हैं। जब आपने इन सब की लिस्ट बना ली तो फिर आपने उनको रीच आउट करना है। रीच आउट आप उनको जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो उनके व्हाट्सएप में कि भाई ये आपकी जो है एजेंसी है, ये आपकी सर्विस है, और आप उनको जो है यानी कि ये आप जो है सर्विस ऑफर करें। अब आपने जब आपने उनको रीच आउट किया उसके बाद आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में भी आप लोग पिन में डाल सकते हो कि आपकी एजेंसी का नाम है, और अगर मतलब कि ये आप सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग जो है फ्री में 1 आधे घंटे की कॉल बुक करें जिसमें हम लोग जो आपके मतलब प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, आपको कोई जो है फ्री में आपको हल देने की कोशिश करें, ठीक है। ये अब आपको हो जाएगा फिर तीसरा स्टेप। अब आपने चौथे स्टेप में क्या करना है, अब आपने चौथे स्टेप में करना है बिल्ड योर ऑफर, ठीक है। अब देखो अब आपने लोगों को रीच आउट कर लिया, ठीक है, आपने लोगों को बता दिया कि ये आपकी सर्विस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने तकरीबन आपने 1000 से 1500 लोग थे जिनको आप लोगों ने रीच आउट करके आपने उनको पैगाम पहुंचा दिया कि ये आपकी सर्विस है, ये आप लोग काम करें। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें से आप लोगों को 15 से 20 लोग आप लोगों को आपको अप्रोच करते हैं कि हम ये काम कराना चाहते हैं, तो अब आप लोग उनको स्टार्टिंग में ऑफर कैसे दोगे। देखो मेरी बात याद रखो, यहाँ पे 80 से 85% लोग गलती करते हैं, और यही गलती जो मैंने भी की थी। स्टार्टिंग में आप लोगों ने कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना। ये जो जब आप लोग अपना बिगिनर होते हैं कभी भी आप लोगों ने इस चीज के पीछे नहीं भागना कि भाई आपको स्टार्टिंग में पैसे मिले। आप लोगों ने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को गेन करना। यकीन के मेरा मतलब यकीन करोगे जो हमारी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग होगी इसमें बिल्ड करते हैं आपका स्किल कितना अच्छा है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे पैसे कमाने में और एक लॉन्ग रन में इस काम करने में। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में आपका उस तरह नहीं होगा आपका, तो फिर आप बहुत जल्दी जो आप लोग इस फील्ड से आउट हो जाओगे। तो अब आपने उनको ऑफर क्या करनी है, ठीक है, आपने उनको ऑफर 3 तरह से करनी है। या तो आप उनको 30 डे की मनी बैक गारंटी के साथ ऑफर दोगे, भाई आप मुझसे स्किल लेके देखो, अगर आपको अपने बिजनेस में अच्छी लीड नहीं जनरेट होती तो मैं तीसरी बार आपके पैसे को रिफंड कर दूंगा। ये एक होगा। दूसरा आप उनको 10 से 15 दिन का फ्री ट्रायल दे सकते हो कि आए आके मेरी सर्विस का आप लोग फ्री ट्रायल लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हमें पे छोड़ दीजिएगा। या फिर तीसरा आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे काम करो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करो, लेकिन आप लोग उनसे एक चीज लो कि भाई अगर आपको मेरी सर्विस पसंद आएगी तो आप मुझे जो है एक अच्छा सा मुझे रिव्यू देंगे या आप मुझे आगे किसी को रेफर कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब आप लोग अच्छा काम करोगे तो और उनको एक ऑफर मिलेगी तो लास्ट में बात है उसमें से आपको 5 से 6 लोग आपके पक्के जो है आपके क्लाइंट बने। क्योंकि मेरे भी जो थे ना फर्स्ट जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे भी जो पहले क्लाइंट थे वो मेरे इस फ्रेंड सर्कल से ही आए थे। मेरे दोस्त ने एक मेरा दोस्त था, उसने एक बंदे को रेफर किया था कि भाई मेरा दोस्त है, फिर मैंने उसका काम किया था और फिर मुझे पहला प्रोजेक्ट आया, फिर जिसका मैंने क्लाइंट का काम किया था उस क्लाइंट को मेरा काम इतना पसंद आया था कि उसने मुझे अपने एक और दोस्त को रेफर किया था। तो ये यानी कि वर्कर आप लोगों ने इस तरह से अपना करना है। और लास्ट है अब आपका कि अब आप लोगों ने जब अपनी ऑफर बिल्ड कर दी, उन्होंने आपसे काम भी करवा लिया, पोर्टफोलियो भी है, अब आपने अपनी एजेंसी की डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्ट करनी है। आपने अपनी ब्रांडिंग की तरफ आना, क्योंकि जो ब्रांडिंग है वो बहुत जरूरी है। देखो आप अगर एक अगले बंदे को आप ऑफर करो सर्विस कि मैं आपको बिजनेस जनरेट करके दूंगा, तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने खुद के लिए बिजनेस जनरेट करना है। तो किस तरह होगा, जब आपकी सोशल मीडिया, जब आपकी यानी कि इंटरनेट की प्रोफाइलिंग होगी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग होगी, अपनी वेबसाइट बनाओ, उसकी एसईओ करो, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस बनाओ, उनके ऊपर लीड जनरेशन की कैंपेन्स करो, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स करो, कोल्ड आउटरीच करो। ये वो सब चीजें जो कि आपकी ब्रांडिंग में, आपकी लीड जनरेशन में आपको वर्क करेगी।